हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और उसके आंसर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने चैप्टर 5 के जितने भी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ हैं और यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चनों को ऐड किया है। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन ना केवल आपके एनुअल एग्जाम के लिए बल्कि आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपका प्री बोर्ड, साथ ही साथ आपका जो नीट का एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात क्या होगा। देखिए अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यदि F2 पीढ़ी की बात की जाए यानी F2 जनरेशन में जो समलक्षणी अनुपात है वो क्या आएगा, यानी लक्षण प्ररूपी जो अनुपात होता है वो क्या आएगा। तो देखिए यहां पे यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन है 3:1। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 3:1 दिया है। दूसरा ऑप्शन है 1:2:1। तीसरा ऑप्शन है 1:1:1:1 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 2:21। तो यहां पे दोस्तों आपको बताना है कि अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में समलक्षणी अनुपात क्या आएगा। तो F2 पीढ़ी में देखिए क्या आएगा समलक्षणी अनुपात, तो लक्षण प्ररूप अनुपात। समलक्षणी का मतलब यहाँ पे लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1:2:1। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वंशानुगत की कार्य की इकाई होती है। देखिए वंशानुगत की कार्य की इकाई होती है, क्या होती है वंशानुगत की कार्य की इकाई, ये तो आपको सभी को पता होगा। वंशानुगत की जो कार्य की इकाई होती है वो क्या होती है, जीन होती है। यानी जीन ही अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है। गुणसूत्रों में क्या होते हैं, जीन होते हैं और जीन ही अनुवांशिकता की वाहक होती है। गुणसूत्र देखिए एक्चुअल में गुणसूत्र क्या होते हैं, अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, लेकिन गुणसूत्रों के अंदर जीन पाए जाते हैं जिसके रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंच जाते हैं। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, देखिए वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं। देखिए ऐसे गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं, यानी ऐसे लक्षण या गुण जो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं, यानी ये F1 जनरेशन में छिप जाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम क्या कहेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रभावी, यानी इनका यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, प्रभावी। और दूसरा ऑप्शन क्या है सामान्य, तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे विशेष और चौथा ऑप्शन है अप्रभावी। तो देखिए ऐसे लक्षण दोस्तों जो कि प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देते हैं उनको हम अप्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रभावी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विषम लक्षणों वाले एलीलों से युक्त व्यक्ति को कहते हैं। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसमें लक्षण आपस में कैसे हो, आपस में जो एलील हैं यानी जीन जो होते हैं वो कैसे हो, आपस में कैसे हो, जीन विषम हो। यानी आपस में जीनों का जो समूह है, मान लीजिए किसी भी लक्षण के लिए हमने आपको क्या पढ़ा है कि किसी भी लक्षण के लिए आपस में जो दोनों जीन होते हैं उसमें से यदि कोई आपस में जीन यदि आपस में समान है तो उसको हम समयुग्मजी, और यदि जीन आपस में क्या है विषम है तो उसको हम विषम युग्मजी कहते हैं। तो देखिए यहां पे क्या पूछा गया है, विषम पूछा गया है। तो विषम लक्षणों वाले एलीलों या जीनों से युक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन क्या है दोस्तों, चौथे नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी, या इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल के नियम का अपवाद है। देखिए मेंडल नियम का अपवाद बताना है आपको। पहला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, दूसरा है दोस्तों प्रभाविता का नियम, तीसरा है दोस्तों सहलग्नता का नियम और चौथा है पृथक्करण का नियम। तो देखिए यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चूंकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तो होगा नहीं क्योंकि ये मेंडल का नियम ही है, प्रभाविता का नियम भी मेंडल का नियम है और पृथक्करण का नियम भी मेंडल का नियम ही है, लेकिन सहलग्नता का जो नियम है ये मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद होता है, यानी ये आपस में एक्सेप्शन है। तो सहलग्नता का नियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है। देखिए आपको बताना है कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें पुनर्संयोजन होता है यानी पुनर्निर्माण होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों स्पिंडल निर्माण, थर्ड ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर और फोर्थ ऑप्शन है क्रोमोसोम द्विगुणता। तो देखिए दोस्तों यहां पे यदि हम बात करें क्रॉसिंग ओवर की, क्रॉसिंग ओवर या इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हम जीन विनिमय। तो आपस में जीनों का विनिमय होता है। तो जीन विनिमय में क्या होता है दोस्तों, पुनर्संयोजन होता है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है। देखिए यहां पे चार ऑप्शन दिए गए, पहला सुपर मेल, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों टर्नर सिंड्रोम, थर्ड ऑप्शन है एडवर्ड सिंड्रोम और फोर्थ ऑप्शन क्या है डाउन सिंड्रोम। तो देखिए यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो है इसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में निम्न में से किस गुणसूत्रों में लिंग का निर्धारण होता है। देखिए आपको बताना है कि मनुष्य में ऐसा कौन सा लिंग गुणसूत्र है जिसके कारण लिंग का निर्धारण होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया यक्स गुणसूत्र या यक्स क्रोमोसोम, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बाई गुणसूत्र या बाई क्रोमोसोम, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ए प्लस एक्स गुणसूत्र और फोर्थ ऑप्शन क्या है डबल एक्स बाई गुणसूत्र। तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बाई गुणसूत्र होता है दोस्तों ये क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैपिटल टी का क्रॉस यदि हम कराएं स्मॉल टी से तो यह किस प्रकार का क्रॉस है। देखिए यहां पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी इस प्रकार का क्रॉस कौन सा है। तो आपको बताना है, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया रेसिप्रोकल क्रॉस है, या दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस है, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों टेस्ट क्रॉस है, या फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका बैक क्रॉस। तो देखिए दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टेस्ट क्रॉस। यदि कैपिटल टी का क्रॉस यदि हम स्मॉल टी से कराते हैं तो यह किस प्रकार का क्रॉस है दोस्तों, यह एक टेस्ट क्रॉस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए, पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित होती है, पहला है मिराबिलिस जलापा, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों पाइसम सटाइवम, थर्ड ऑप्शन है लिथाइक्स ओड्रेटस और फोर्थ ऑप्शन है सीडियम गोजावा। तो देखिए दोस्तों जो पाइसम सटाइवम होता है ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो मेंडल ने अपने नियम खोजे थे। लेकिन दोस्तों मिराबिलिस जो जलापा होता है, मिराबिलिस जलापा को हम गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप इसको गुलाब बांस के नाम से जानते हैं। तो देखिए मिराबिलिस जलापा यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण प्रभाविता है, यानी ये जो अपूर्ण प्रभाविता है इसका एग्जाम्पल होता है। तो देखिए इसमें पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित होती है, यानी ये मेंडल के नियम का अपवाद है। देखिए अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल होता है मिराबिलिस जलापा या गुलाब बांस, तो यह पूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, यानी ये अप्रभाविता का उदाहरण है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9:3:3:1 अनुपात का कारण है। देखिए ये जो अनुपात होता है ये किस में आता है, हमने आपको जब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताया है उसमें हमने आपको ये बताया है कि लास्ट में जाकर के जिन प्रारूप क्या आता है 9:3:3:1 यानी 9:3:3:1। तो देखिए दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाएगा। देखिए यहां पे हमने पहले ही आपको बताया कि हमने स्वतंत्र अपव्यूहन में आपको ये सब करा चुका है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वह व्यक्ति जिसमें ट्रिपल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। देखिए यदि ट्रिपल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी जो लिंग गुणसूत्र यदि 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यदि ट्रिपल एक्स गुणसूत्र हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। क्या कहलाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसमें 2x की जगह में क्या हो जाएगा, 2x की जगह में देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए व्यक्ति जिसमें ट्रिपल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और सुपर फीमेल। देखिए जो सुपर फीमेल होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें ट्रिपल एक्स गुणसूत्र हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है। देखिए किस जोड़े के गुणसूत्र में यदि अधिकता हो जाए तो डाउन सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 21वें जोड़े के गुणसूत्र में यदि एक ट्राइसोमी हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं। देखिए यदि लक्षण आपस में विपरीत है तो उनके जोड़ों को हम क्या कहेंगे, विकल्पी जोड़े कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, एरेकिस, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ऑफिसिनेरिस, तीसरा ऑप्शन है पाइसम सटाइवम और चौथा ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए दोस्तों पाइसम सटाइवम यानी मेंडल ने दोस्तों मटर के पौधे में अध्ययन किए थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए लक्षणों के कितने जोड़ों को लाया गया। तो देखिए मेंडल ने दोस्तों अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़े लक्षण लाए थे। तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। आपको बताना है पूर्ण सहलग्नता किसमें पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है नर ड्रोसोफिला में, दूसरा ऑप्शन है मादा ड्रोसोफिला में, थर्ड ऑप्शन है चिड़ियों में और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मक्का में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर ड्रोसोफिला में।
तो नर ड्रोसोफिला में दोस्तों पूर्ण संलग्नता पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक संतति को जनक में संकरित कराया जाता है तो यह कहलाता है, देखिए यदि कोई संकरित है, यदि कोई संतति है उसको यदि जनक से हम संकरित कराते हैं, यानी संतति को हम जनक से आपस में जब क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यदि हम किसी संतति का जनक से संकरण कराते हैं तो ये बैंक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये बैक क्रॉस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न रोग है। देखिए यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रतौंधी, वर्णांधता, एनीमिया और ये दोनों। तो देखिए जो वर्णांधता होता है यह क्या है? एक लिंग संलग्न रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें प्रारूपी बैंड पाए जाते हैं? तो यहां पे दोस्तों जैसे ही प्रारूपी बैंड का नाम आता है, बैंड और इंटरबैंड का नाम, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमने आपको पॉलीटिन क्रोमोसोम कराया था। तो पॉलीटिन क्रोमोसोम में हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि इसकी संरचना में बैंड पाए जाते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पॉलीटिन गुणसूत्र क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन विनिमय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। देखिए दोस्तों जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पहला ऑप्शन है मॉर्गन ने, दूसरा ऑप्शन है जोहानसन ने, तीसरा ऑप्शन है जेनसन ने और फोर्थ ऑप्शन है मेंडल ने। तो देखिए दोस्तों यहां पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहां पे मॉर्गन ने सबसे पहले जीन विनिमय शब्द का प्रयोग किया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग है। देखिए हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है आपको बताना है। तो यह एक यक्ष संलग्न जीन रोग है, या बाई संलग्न जीन है, या इसमें यक्ष बाई संलग्न जीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यह एक यक्ष संलग्न जीन होता है, यानी इसके संलग्न जीन यक्ष गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिशंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में, देखिए त्रिशंकर यदि क्रॉस हम कराएं तो F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो देखिए दोस्तों त्रिशंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 8 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या है दोस्तों? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संलग्नता को सर्वप्रथम किसने देखा था? देखिए ये ऑप्शन बताना है दोस्तों, संलग्नता को सर्वप्रथम किसमें देखा गया था? तो देखिए सबसे पहले संलग्नता किसमें देखी गई थी? मीठी मटर में देखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे दोस्तों राइट हो जाएगा, मीठी मटर। नेक्स्ट है दोस्तों, वह क्रिया जिसके कारण जीन का एक संलग्न समूह से दूसरे पर गति करता है कहलाती है। देखिए ऐसी क्रिया जिसके कारण जीन संलग्न जो है एक समूह से दूसरे समूह पर गति करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पे आपस में विनिमय कहलाता है। ठीक है, यदि एक समूह से दूसरे समूह पर कोई समूह जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलाई में संलग्न समूह की संख्या होती है। देखिए इकोलाई में संलग्न समूहों की संख्या कितनी होती है? तो इकोलाई में संलग्न समूहों की संख्या दोस्तों यहां पे कितनी होती है? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। देखिए 1 होती है। यहां पे दोस्तों इकोलाई में यदि हम संलग्न समूह की बात करें तो इकोलाई में संलग्न समूह की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज हुई। देखिए पॉलीटिन गुणसूत्र की दोस्तों खोज किसमें हुई? तो पहला ऑप्शन है मक्खी में, दूसरा है काइरोनोमस नामक कीटाणु में, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों ड्रोसोफिला में, फोर्थ ऑप्शन है क्यूलेक्स में। देखिए दोस्तों काइरोनोमस में सबसे पहले पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है डीएनए के बने होते हैं, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन के बने होते हैं, थर्ड ऑप्शन है आरएनए के बने होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? डीएनए आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। तो देखिए यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन की अवधारणा प्रस्तुत की। देखिए दोस्तों जीन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सटन ने। तो सटन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों सर्वप्रथम जीन की अवधारणा प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान करने वाली क्रिया कहलाती है। तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों गुणसूत्रों के जो खंड होते हैं, गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान करने वाली क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीन विनिमय कहलाती है। तो आदान प्रदान का मतलब ही होता है दोस्तों यानी विनिमय। तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? जीन विनिमय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्गन को। मार्गन को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, यानी फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बेटसन नामक साइंटिस्ट को कहा जाता है। तो आपको याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुवांशिकी के पिता हैं। देखिए दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल हमने पहले भी बता दिया है आपको कि गुलाब बांस, या इसको हम मिराबिलिस जलापा कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, मेंडल ने जो युग्मकों की शुद्धता से संबंधित जो नियम दिया है उसको हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने संलग्नता समूह पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, मानव में 23 जो है संलग्नता समूह पाए जाते हैं, यानी 23 संलग्नता के समूह पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? यानी सबसे पहले गुणसूत्र शब्द किसने दिया दोस्तों? तो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन से गुणसूत्र से होता है? तो देखिए दोस्तों, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो किस गुणसूत्र से होता है? तो वो बाई गुणसूत्र के कारण होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त महिला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम से यदि कोई महिला ग्रसित है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक कमी आ जाती है। यानी देखिए, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, बेसिकली उनमें क्या हो जाता है? एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी 2 XX गुणसूत्र की जगह में एक ही X गुणसूत्र बचता है। इस प्रकार से मोनोसोमी हो जाती है, यानी यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है समूह में तो उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों मोनोसोमी की वजह से एक गुणसूत्रों की संख्या कमी हो जाती है, जिस कारण 46 से घटकर गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? 45 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अपवाद क्या दोस्तों? संलग्नता का नियम। तो संलग्नता का नियम दोस्तों क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। और इसके पहले दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जो अपूर्ण प्रभाविता है वो मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो एक संकर यदि क्रॉस कराते हैं दोस्तों, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस यदि कराते हैं तो उनका आपस में क्या होता है दोस्तों? जीन प्ररूप या जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है? तो देखिए, कैरियोटाइप का यदि एक निश्चित क्रम में आरेखन की बात की जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इडियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम इडियोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लीडर्स रोग जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? हीमोफीलिया। यानी हीमोफीलिया रोग को हम क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग कहते हैं, क्योंकि इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, लिंग गुणसूत्रों को छोड़कर कोशिका के जो अन्य सभी गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट ने की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिंड्रोम का नाम बताना है जिसमें 2 X और एक बाई लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी X बाई गुणसूत्र की जगह में एक X जो है एक्स्ट्रा आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या है? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है दोस्तों? लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। और स्ट्रासबर्गर से दोस्तों आप ये भी याद रखना, निषेचन की खोज भी किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है दोस्तों जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है? तो ऐसा क्रोमोसोम एसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम में दोस्तों सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है, यानी सेंट्रोमियर क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, एक ही जीन जब आपस में 2 या 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण करती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों, मेंडल के नियम में जो F1 होता है वो किसको डिनोट करता है? प्रथम संतति पीढ़ी, यानी F1 जनरेशन को डिनोट करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन 50 क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं दोस्तों तो डेफिनेट रूप से आपसे कहीं से भी चैप्टर 5 से ऑब्जेक्टिव पूछे आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।